राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जनरल स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। और अगर जनरल रीडिंग से आपके इश्यूज़ हील नहीं हो रहे हैं, आपको गाइडेंस नहीं मिल रहे हैं जनरल रीडिंग से, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। जिस भी मेंटर पे आप ट्रस्ट करते हैं उसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं। आप अपने हॉरोस्कोप भी एनालिसिस करा सकते हैं। हॉरोस्कोप से मैं कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं बताती हूँ, टोन एंड टोट के नहीं बताती हूँ, सिर्फ पूजा पद्धति मैं कुछ चेंजेस बता देती हूँ जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और अगर आपको खास तरीके के ड्रीम आते हैं और आपको लगता है कि वो ड्रीम कोई मैसेज हैं और आप नहीं समझ पा रहे हों, तो ड्रीम डिकोड करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिए थे तीनों। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, व्यूअर्स के मन में जो भी पर्सन चल रहे हैं इस टाइम पे, वो जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। तो उनकी एनर्जी देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। नेक्स्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट कार्ड ले रही हूँ मैं, डेविल एंड स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। कार्ड शो कर रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट कार्ड था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल। आपके पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी पेन में है। मुझे लगता है आप सेपरेशन में चल रहे हो, आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए वो इस दर्द में है। लेकिन उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये दर्द क्यों है, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब ज़्यादा सोचते हैं कि आखिर आखिर इतना क्यों परेशान हूँ, तो वो आपकी वो बातें याद करते हैं जिन जिन बातों में आपने उनको चेज़ किया था, आपको पैम्पर किया था, तो आपकी आपकी केयर वाली बातें याद करते हैं। उससे जाके वो रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। वो जिस दर्द में है ना, उनके पास सब कुछ है उसके बाद भी कुछ नहीं है। आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। इस वजह से अब हीलिंग उनको कहाँ से मिलती है? सिर्फ आपकी यादों से मिलती है। आपको याद करते हैं आपने किस तरीके से उनको पैम्पर किया था, किस तरीके से आप चेज़ करते थे, किस तरीके से उनकी आप केयर करते थे, वो सारी बातें याद करके उनको हीलिंग मिलती है। लेकिन हीलिंग के बाद भी फिर उनको याद आता है कि अब तो आप नहीं हो ना, वो तो सारी बातें थी। अब उन बातों की यादों के सहारे कब तक जिया जाएगा। और काफ़ी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उन्हें उन्हें सपनों की दुनिया में जाते हैं, यादों की दुनिया में जाते हैं, और लेकिन धरातल पे आगे डिवाइन उनको धरातल पे पटक देते हैं कि यादों की दुनिया में जो कुछ था वो यादों की दुनिया में अब रह गया। अब हकीकत में तो ये है कि तुम दोनों साथ में नहीं हो। ये उनको जानबूझ के क्या, डिवाइन तो सब कुछ जानते हैं, उनको रियलाइज़ कराया जाता है। उनको रियलाइज़ होता है, उनका इंट्यूशन, उनकी सोल को ये दर्द होता है कि ये प्यार मेरा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये प्यार मेरा, मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ जो कुछ थी वो मेरे पर्सन से थी, और मेरा पर्सन गया तो आज उसके जाने से मैं इतना दर्द मुझे क्यों हो रहा है, ये बात वो समझ नहीं पा रहे। इतना मैं दर्द में क्यों हूँ? मैं तो समझती थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे इतनी याद उसकी क्यों आ रही है, ये बात उनको समझ नहीं आ रही है। क्यों लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म क्यों फील हो रही है, ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई कार्मिक साइकिल है इनकी, हस्बैंड वाइफ इनके, या कोई और, ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। जॉब भी हो सकता है, टॉक्सिक जॉब हो, या फैमिली के अदर मेम्बर्स भी हो सकते हैं, मदर फादर, कोई भी ऐसा हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पे हो। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ढोने में अब इनको कोई खुश नहीं है। ढोना मतलब वो अपने आप में एक दर्द वाला वर्ड है। तो ढो रहे हैं वो जो भी रिश्ते हैं उनको, वो ढो रहे हैं। इनके खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है। खुशी अब बची है इनकी ज़िंदगी में तो सिर्फ आपकी यादें, आपने जो केयर की थी, बस वो यादें इनकी ज़िंदगी में अब खुशी बची हैं। बाकी इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं बची है। और इन पे ब्लैक मैजिक वगैरह जो किए गए थे उनका कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस है। ये ब्लैक मैजिक, जो भी टोने टोटके जो कुछ होते हैं, वशीकरण वाला, वो सब इन पे किया गया था। और उन सब का इन्फ्लुएंस अभी इनकी एनर्जी में है, इसीलिए ये इस दर्द में है। और इस दर्द से सिर्फ आपकी एनर्जी, आप अगर हील करते हो, आप अगर टेलीपैथी से इनसे बात करते हैं तो ये हील होते हैं।
तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, मुझे गाइडेंस आ रहा है, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके पर्सन इस डेविल को क्या पहचाने, वो क्या पहचाने, इस 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, वो क्या जाने कि ये टावर क्या है। वो तो बस दर्द में है और आपको याद करके हील होते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप जानते हो ना, रीडिंग तो आप देख रहे हो ना, आपको पता है ना एनर्जी का गेम, आपको एनर्जी का गेम पता है, इसलिए आपको अपने पर्सन को टेलीपैथी से एनर्जी देनी चाहिए। अगर आप बात कर सकते हो तो हाय हेलो तो कर सकते हो, कोई फेस्टिवल में विश कर सकते हो उनको, इतना तो आप कर ही सकते हो। इतना करने से उनको हीलिंग मिलेगी, और हीलिंग मिलने के साथ में आपको डिवाइन से ये कह देना है कि हे ईश्वर, आप मेरे थ्रू मेरे पर्सन को एनर्जी दिला दीजिए, जितनी आप दिलाना चाहे, जितनी पर्सन को नीड हो, लेकिन कृपया इतना ध्यान रखिएगा, इतनी कृपा कीजिएगा कि मेरी जो एनर्जी मेरे पर्सन की ओर जा रही है वो उनके कार्मिकों की पैम्परिंग में इन्वेस्ट ना हो, वो मेरे पर्सन के कार्मिकों की हैप्पीनेस के लिए इन्वॉल्व ना की जाए, उसके लिए यूटिलाइज ना की जाए। मेरा पर्सन अपनी हीलिंग के लिए मेरी एनर्जी को यूज़ करे। ऐसी प्रे के साथ आप अपने पर्सन को एनर्जी दीजिए, क्योंकि इस एनर्जी से निकालना आपको ही है। आपको प्रे करनी होगी, तभी जाके वो इस देखिए टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल, इन एनर्जी से आपको निकालना होगा अपने पर्सन को। बजरंगबाण की 3 चौपाइयाँ मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ, आप वो 3 चौपाइयाँ कीजिए इस डेविल को मारने के लिए। और माँ दुर्गा का कवच का बीज मंत्र मैंने दिया हुआ है, हमेशा दे के रखती हूँ, पता नहीं कब किस रीडिंग में नीड आ जाती है। तो आप वो 2 चीज़ें कीजिए कि मेरा पर्सन प्रोटेक्टेड रहे और ये सारे इन्फ्लुएंस खत्म हो जाइए। आपको ध्यान रखना है कि बजरंगबाण की 3 चौपाइयों से कोई भी डेविल हो, कोई भी ब्लैक मैजिक हो, ब्लैक मैजिक तुरंत खत्म होता है। आप बजरंगबाण पूरा भी रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक मिथ फैलाया है ना, नेगेटिविटी ने मिथ फैलाया है कि बजरंगबाण नहीं करना चाहिए, उसमें शपथ दी गई है। तो वो जो शपथ देने वाली बात को मीडिया बना के जो मिथ फैलाया गया, वो नेगेटिविटी ने ही फैलाया है कि ताकि कोई बजरंगबाण ना करे, क्योंकि बजरंगबाण एक ऐसी मतलब इतना पावरफुल है कि ब्लैक मैजिक जिस पे भी किए गए होते हैं तुरंत उस एनर्जी से वो निकलता है, तुरंत निकल। मेरा एक्सपीरियंस है, आप ही व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि हमने किया था और हमारे पर्सन इस एनर्जी से निकल चुके हैं। तो बजरंगबाण की 3 चौपाइयाँ करना, और वो मैंने 3 चौपाइयाँ फिर इसलिए चूज़ कर ली ताकि नेगेटिविटी मैनिपुलेट ना कर पाए कि शपथ नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोग मैनिपुलेट भी हुए, जो लोग मैनिपुलेट हुए फिर उनके साथ बहुत कुछ गड़बड़ हुआ उनके साथ। जो लोग इस बात से मैनिपुलेट हो गए कि बजरंगबाण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें शपथ दी गई है, बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेट हुए। इसलिए मैंने बजरंगबाण की 3 चौपाइयाँ ही चूज़ कर लें कि अब मैनिपुलेशन का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि इन 3 चौपाइयों में शपथ नहीं दी गई है। तो वो नेगेटिविटी का वो गेम ही ओवर हो गया, जिसमें वो ये कह देती है कि नहीं उसमें शपथ दी गई है तो वो नहीं करना चाहिए। आप अपनों को बात में नहीं कहते, तुम्हें मेरी कसम ऐसा कर दो प्लीज़, आप बातों में कहते हैं। तो जब हमारे अपने हैं, भगवान हमारे अपने हैं, तो भगवान को अपनी कसम नहीं दे सकते क्या? भगवान को हम कोई कसम नहीं दे सकते क्या? अगर हम भगवान को अपना मानते हैं, उनसे कोई रिश्ता मानते हैं, हनुमान जी अगर हमारे भाई है, हमारे गुरुदेव हैं, हम कुछ भी रिश्ता मानते हैं, तो भगवान हनुमान जी से हम कह सकते हैं कि आपको माता सीता की कसम है, आपको राम जी की कसम है, आप मेरी हेल्प कीजिए, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। एक बच्चा बन के आप उनसे जिद कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, अगर हमने उनको अपना माना है। तो ये सिर्फ नेगेटिविटी का मैनिपुलेशन है कि बजरंगबाण नहीं करना चाहिए। अगर आप इस मैनिपुलेशन में आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, 3 चौपाइयाँ दी गई हैं, उनको कर लीजिए, उनमें कोई शपथ नहीं दी गई है। वो वैसा ही इन्फ्लुएंस डालती है, वो वैसा ही असर डालती हैं जैसा पूरा बजरंगबाण डालता है। तो आप वो 3 चौपाइयाँ करिए। इस डेविल को आपको हटाना है, क्योंकि आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं, ये उनका दोष नहीं है। इतने सारे उन पर रिचुअल्स किए गए, इतने सारे ब्लैक मैजिक उन पर किए गए हैं, तो वो करें क्या? आखिर इंसान क्या करे? आप तो एनर्जी का गेम को समझते हो ना, तो ये सब आपको ही करना है। इस एनर्जी से उनको आपको ही निकालना है। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक उनका स्ट्रेंथ है, क्वीन ऑफ कप्स है, उनका दिल ये है, इतने प्यारे हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्टैमिना ये है, लेकिन क्या करें, ब्लैक मैजिक ने सब गड़बड़ कर रखी है। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने नहीं दिया जा रहा, आपके प्रति अपना प्यार ऑफर नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें रोका जा रहा है। डेविल ने कैप्चर कर रखे हैं ना 2 लवर्स, तो वही एनर्जी है। ब्लैक मैजिक, वशीकरण मंत्र वगैरह ऐसी कुछ जो चीज़ें की गई हैं, जिसकी वजह से ना तो वो खुद की स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हैं, ना आपका डिजर्व लव दे पा रहे हैं। ये सिर्फ उन ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है, उन रेमेडीज़ की वजह से हुआ है। तो आपको अपने पर्सन को एनी हाउ उन चीज़ों से निकालना होगा। और साथ में मुझे इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि अगर कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी ख़राब है, तो आप भगवान नरसिंह का कोई मारक मंत्र आप ढूंढ सकते हैं। कोई भी मारक मंत्र आपको जो सही लगता है, तो वो आप अपने पर्सन के जो भी इस तरीके के हैं कि कंटिन्यू ऐसे काम करते रहते हैं, तो उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए, कि वो आत्मा ही मुक्त हो जाएं, इस इंटेंशन से भी आप मारक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है
जब आप कंप्लीटली हील हो गए हो तभी आप मारक मंत्र का प्रयोग करना। अगर आप कंप्लीटली हील नहीं हुए हैं, आपके मन में अभी घृणा द्वेष है कार्मिकों के लिए या थर्ड पार्टी के लिए, तो फिर वो मारक मंत्र आप पे उल्टा भी असर कर सकता है। अगर आप हील हो गए, आपने सबको माफ़ कर दिया है, तब आप भगवान नरसिंह के कोई भी मारक मंत्र आप ढूंढ लीजिएगा, वो कर सकते हैं उस एनर्जी को ख़त्म करने की। जैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप को मुक्त कर दिया था, तो इस इंटेंशन से कि वो आत्मा ही मुक्त हो जाए, मुक्ति मिले उसको, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको, अगर आप हील हुए हैं तो। अगर आप हील नहीं हुए हैं तो उल्टा पड़ सकता है, इसलिए फ़िलहाल उसको आप पोस्टपोन्ड ही रखें। मैंने ये तब बोला जब बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाए। हालांकि बजरंग बाण करने के बाद इस सिचुएशन की नौबत नहीं आएगी। हनुमान जी ही आपके पर्सन को इस डेविल की एनर्जी से निकाल लेंगे। आपको ये करना चाहिए। ओवरऑल आपके पर्सन को अब इस एनर्जी से निकालना है। 9 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, टावर, डेविल की एनर्जी से निकालना है। आपके पर्सन की स्ट्रेंथ ये है। इस ओरिजिनल स्ट्रेंथ में आपको लाना है। आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति, आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट से आपके पर्सन अपनी इस स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, अपना कप लेके आपकी ओर आएंगे। ये आपके एफर्ट से होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम क्यों कुछ करें, हम तो अपने लिए करेंगे। तो अपने लिए नहीं, अगर आपने उन्हें पसंद किया है, अगर आप कहते हैं कि वो आपका प्यार है, आपने शिद्दत से उन्हें चाहा है, तो प्यार में बेमोल बिक जाना होता है। भरत जी ने जब जिद की थी राम जी से कि वापस चलो, अयोध्या राज आपका है, तो एट लास्ट कंक्लूजन ये निकला था कि भरत की भावनाएं प्रधान है, अब भरत जो कहेगा वो होगा। तो जनक जी ने ये समझा दिया था कि देखो, प्रेम में जो प्रेम कर रहा होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, प्रीतम का मूल्य होता है। तो तुम अपना प्रेम ले जा, अपने भैया के चरणों में ही रखो जाके। तब भरत जी को समझ आया था। तब भरत जी ने कहा था, भैया मैं भूल कर रहा था कि मैं प्रेम तो आपसे कर रहा था, लेकिन अपने मन की करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको जो सही लगे आप बताइए, आप किस में खुश हैं। तब राम जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी भक्ति का मतलब तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूँ। तुम्हारे प्रेम के विवश होके मैं तुम जो राज्य मुझे दे रहे हो वापस, मैं उस राज्य को स्वीकार करता हूँ। लेकिन 14 वर्ष बाद मैं वापस आके तुमसे अपना राज्य ले लूँगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें राज्य संभालना होगा। तब भरत जी ने ये कहा था, भैया बड़े निर्मोही हो, तुमने मेरे प्रेम की कोई कीमत नहीं आकी। उसके बाद राम जी ने जो आंसर दिया था वो आंसर हमेशा याद रखना। उसी आंसर के लिए ये पूरी कहानी आज मेरे द्वारा आपसे कहलवाई गई है। राम जी ने ये कहा था, प्रेम किया है ना तो बेमोल बिक जाओ। प्रेम करने में बेमोल बिकते हैं। आपने अगर प्रेम किया, आप ये कहते हैं कि आपने सिर्फ इन्हीं को चाहा है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ही क्यों करूं, आपको ही करना है, क्योंकि प्रेम आपने किया है। वो तो बाद में करेंगे, अब उस एनर्जी से निकल पाएंगे तब। उस डेविल एनर्जी से निकालना है आपको। और डैमनिक अटैक जो हुए हैं, ब्लैक मैजिक जो हुए हैं, उनसे आपको ही निकलना पड़ेगा। आप ये बताइए कि एक इंसान अगर कुएं में गिर गया है तो हम उससे उम्मीद ये करें कि वही निकल के बाहर आए। पहली बात तो कोई इंसान जानबूझ के कुएं में नहीं गिरता है, और धोखे से अगर गिर भी जाता है तो हम ये कहेंगे क्या कि क्यों देख के नहीं चल सकते थे, क्यों गिरे जाके उसमें। हम एनी हाउ उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो यही आपके पर्सन की सिचुएशन है। एनी हाउ आपको ही निकालना होगा। वो गिरे हैं जाके तो उनकी गलती नहीं है, वो नहीं समझते हैं एनर्जीज के गेम को, तो वो जाके वो कैप्चर्ड हो गए हैं। आपको वहाँ से निकालना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो बाहर खड़ा बंदा एफर्ट नहीं डाल रहा है अंदर फंसे हुए बंदे को निकालने की, तो फिर ये बाहर खड़े हुए बंदे की गलती है। ये आपको ध्यान रखना है। आप अपनी जिम्मेदारी शिद्दत से निभाइए। आपके पर्सन की स्ट्रेंथ, बहुत पावर है, बहुत प्यार करते हैं वो आपको। उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ वापस उन्हें दिलाने के लिए एफर्ट आपको डालना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखती हूँ मूनोलॉजी से क्या एनर्जी है। मूनोलॉजी एनर्जी है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए यहाँ से भी एनर्जी यही आएगी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कंफर्ट जोन से वो जहाँ फंस गए हैं वहाँ से निकालना है। और आप भी कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। आप भी ये नहीं कह सकते कि नहीं हम क्यों करें, करना आपको है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही कुछ करो, आपकी हेल्प से, क्योंकि आपकी यादों से वो हील होते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप एक बार बात कर लो तो वो हील हो जाएं। आपको ही उनको निकालना होगा। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए ही फील हो रहा है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपको ही एडजस्ट करना होगा। आप ये सोच रहे हो ना कि हम क्यों करें, आप ही करोगे, क्योंकि आप ही बाहर खड़े हो। आपका पर्सन गिर पड़ा है कुएं में, खाई में गिरा है, निकालना आपको ही। आप बाहर खड़े हो इसलिए आप ही निकालोगे। पता नहीं क्यों मेरी टोन ऑर्डर वाली हो रही है। डिवाइन का ऑर्डर है आपको कि बाहर आप खड़े हो, आपको बाहर खड़ा किया गया ना। डिवाइन आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, आप डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्टेड हो ना। डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप निकालो। आपको निकालना होगा अपने पर्सन को। बॉटम ऑफ द टैग इसका है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। मतलब एक बात को पकड़ के मत बैठ जाओ। झगड़े अपनी जगह हैं, लेकिन
लव अपनी जगह है, आपने उन्हें सच्चा प्यार किया है ना, तो कोशिशें आपको करनी है, बस ये ध्यान रखना है। उन्होंने जो कुछ गलतियां की जिसकी वजह से आप खफा हुए, कोई बात नहीं, बाद में उनसे झगड़ लिया जाएगा, बाद में उनसे उसका भी हिसाब ले लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो दर्द में है, फिलहाल वो परेशान है, फिलहाल वो नेगेटिव एनर्जी ने उनको कैप्चर कर रखा है, वरना वो तो उनकी स्ट्रेंथ का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में वो है, उनकी एनर्जी तो ये है, लेकिन उस एनर्जी को कैप्चर कर लिया गया है, तो आपको निकालना होगा। आप पकड़ के मत बैठें कि मेरे पर्सन ने ऐसा कहा था वैसा कहा था, आप पहले उनको निकालिए उस एनर्जी से, उनको हील कीजिए, बाद में आप झगड़ लेना जितना आपको झगड़ना हो। इटर्नल बॉन्ड है आपका, आप में से कोई व्यूअर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है। ट्विन फ्लेम का यहाँ कार्ड आया, इटर्नल बॉन्ड का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट आप हो सकते हो, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा है, आपको निकालना होगा। बिलीफ, आपको विश्वास करना है अपने पर्सन पे, आपको अपने पर्सन को फॉरगिव करना है कि मेरा पर्सन गलत नहीं है। क्या करें सिचुएशन इस जर्नी में जो इटर्नल बॉन्ड निकल के आया है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, डैमनिक अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, रिचुअल्स यानी रेमेडीज़ वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो वही उसका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन पे हुआ है, आपके रिलेशनशिप पे हुआ है, तो आपको ट्रस्ट करना होगा कि गलत आपका पर्सन नहीं है। क्या करें सिचुएशन ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से वो इस एनर्जी में गए हैं, आपको उनको निकालना होगा। बार बार यहाँ से यही गाइडेंस आ रहा है, टाइम टू मूव ऑन, वो उनको मूव ऑन कराने की कोशिश कराई जाएगी, उनको इसीलिए कैप्चर कर रखा है कि किसी तरीके से ये इनके माइंड में ये आ जाए कि मैं जब दर्द में हूँ तो मेरा पर्सन मेरी मदद करने नहीं आ रहा, तो फिर कैसे मैं रहूँ इसकी ज़िंदगी में, कैसे वेट करूँ मैं अपने पर्सन का। ये चीज़ उनके दिमाग में बैठाने के लिए उन पे डैमनिक अटैक हुए हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, आपके रिश्ते को ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, और ये तभी मिलेंगी आपकी तपस्या से। आपको तपस्या करनी होगी, चैरिटी, आप पूजा पाठ का फल दीजिए अपने पर्सन को। आप मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा कि अपने पर्सन की एनर्जी के यानी अपने पर्सन को उनकी स्ट्रेंथ में लाने के लिए कि हे ईश्वर मेरे पर्सन अपनी स्ट्रेंथ में आ जाए, अपनी सात्विक एनर्जी में अवेकन हो जाएं, उनका मोह भंग हो जाए, क्योंकि कैप्चर जो कर रखा है डेविल ने, तो ये इनका मोह ही है, मोह के मीडियम से ही कैप्चर किया हुआ है, अटैचमेंट है संसार से। तो आप 5 एकादशी का फल इस इंटेंशन से अपने पर्सन को दीजिए कि उनका संसार से मोह भंग हो जाए। मोह भंग हो जाए तो ऑलरेडी डेविल की जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी, मोह भंग होगा, और एकादशी का व्रत का फल जिसको मिलेगा उस पर कौन सा रिचुअल से असर करेंगे। तो आपको 5 एकादशी का फल इसलिए देना है कि वो उनका संसार से मोह भंग हो जाए, और अब आप ये मत सोचना है कहीं मेरे से ना हो जाए। तो जब नेगेटिव एनर्जी ने आपको उनको कैप्चर ही कर रखा है, तो आपके प्रति मोह रख कहाँ पाएंगे वो। इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलना है आपको, अपने पर्सन को 5 एकादशी का फल इस इंटेंशन से देना है कि मेरा पर्सन संसार से मोह भंग हो जाए, और 5 एकादशी का फल इस इंटेंशन से देना है कि मेरे पर्सन की अवेकनिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। तो इस इंटेंशन से देना है कि मेरे पर्सन अवेकन हो जाएं, यानी 10 एकादशी हो गई हैं। फिर आप अपने यूनियन के लिए भी कर सकते हो, आप अपने यूनियन के लिए उसके बाद जब आपके पर्सन इस तरीके से हील हो जाएं, और बजरंगबली की 3 चौपाइयाँ, माँ दुर्गा के कवच का बीज मंत्र आपको करते रहना है हमेशा। उसके बाद आप अपने यूनियन के लिए 11 एकादशी का फल अपने यूनियन को दीजिए कि मेरा ये 11 एकादशी पूरे होने से पहले मेरा पर्सन से यूनियन हो जाए। और मुझे इंट्यूशन तो यही आया कि पहले आप अपने पर्सन को हील करें, उसके बाद यूनियन की ओर जाएं, क्योंकि जब आपके पर्सन हील होंगे तो कहीं ना कहीं अभी आपको भी वर्क करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, अगर आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया होता तो फिर आपके पर्सन इस डेविल एनर्जी में फंसते नहीं, वो डैमनिक अटैक्स में वो आते नहीं, क्योंकि जब डीएफ का इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो ज़बरदस्त प्रोटेक्शन अपने डीएम को देती है, तो वो जा नहीं पाते हैं उसमें। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपका इनर वर्क बाकी है, आपका इनर वर्क बाकी है, भक्ति बाकी है अभी आपकी, इसीलिए आप अभी यूनियन के लिए तो मत कीजिए एकादशी। पहले 5 एकादशी का फल उनको दीजिए उनके मोह भंग करने के लिए, फिर यानी अटैचमेंट उनका खत्म हो, वो स्पिरिचुअल पाथ पे जाएं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं, इस इंटेंशन से दीजिए। और फिर 5 एकादशी का फल इस इंटेंशन से दीजिए कि आपके पर्सन अवेकन हो जाएं, ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद 11 एकादशी का फल आप अपने यूनियन के लिए दीजिए कि हमारे पर्सन से यूनियन हो जाए, मेरे पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। तो और जब आप 11 एकादशी का फल अपने यूनियन के लिए देंगे तो फिर आपके यूनियन के लिए जो भी ब्लॉकेज होंगे, जिस वजह से यूनियन नहीं हो पा रहा होगा, वो ब्लॉकेज एकादशी के व्रत से खत्म हो जाएगा। और अगर उसके लिए कुछ और नीड होगी, कोई और मंत्र, कोई और पूजा पाठ की ज़रूरत होगी, तो वो एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। एकादशी का व्रत यूनियन के लिए देंगे तो जो ज़रूरी होंगी यूनियन के लिए चीज़ें, वो चीज़ें आपके सामने ला दी जाएंगी, वो गाइडेंस आपके सामने ला दिए जाएंगे। और अगर नहीं कोई चीज़ ज़रूरी होगी तो फिर एकादशी के व्रत करने से ही
आपका यूनियन हो जाएगा। मेरा 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 बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इस व्रत में। तो आप यूनियन के लिए इस इंटेंशन से कीजिए कि हम दोनों के जो ऐसे प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से हम यूनाइट नहीं हो पा रहे, तो वो खत्म हो जाए और हम हमेशा के लिए यूनाइट हो जाएं। ये आपको तब करना है जब आपके पर्सन को आपको हील कर लेना है, उनको इन सारी एनर्जी से निकाल लेना है, तब आपको यूनियन के लिए करना है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्ण।